पंजा ऐसे करके लड़ाते हैं, ऐसे ऐसे रखो। नहीं 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 नहीं, चीटिंग हो रही है। मैं भी नहीं जाने दूंगी, मैं भी नहीं जाने दूंगी। बंदा मानता है। बच्चों ने आके जो है ना वो बीच में गेम पलट दी और मुझे जिता दिया। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो ना वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में, और हमारे चैनल पे भी वेलकम बैक। बाकी सीन कुछ इस तरह से, आप लोगों ने लेडीज अगर अपने हस्बैंड लोगों के साथ कभी पंजा लड़ाई की हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तुम जीत गई तो बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, अदाबर से मेरी तरफ सबको अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे। मेरी बहनों बताओ कैसी लाइफ जी रही है मेरी बहनों की, और आप लोग लाजमी कमेंट्स में बताइएगा क्या खुश रह रही है या लोगों ने तंग किया हुआ है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। बाकी हम तो अच्छा मैं बता रही हूँ, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, मगर मेरे अंदर की फीलिंग इस तरीके से है, कभी मैं खुश होती हूँ कभी मैं सैड हो जाती हूँ, क्योंकि वो क्या कहते हैं, लोग ही नहीं है लाइफ के अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं, जिंदगी में तबाही डालने वाले हैं। ऐसी बात है, मतलब बंदा बहुत ज़्यादा खुश होना तब भी बंदे का दिल होता है कि मतलब कोई लाइफ में होना चाहिए पंगेबाजी के लिए, है ना। इंसान बहुत ना शुक्र है इन शॉर्ट। ठीक है बिलाल साहब ज़रा कान की बाली दिखाएं। तो गाइज मैंने एक काम कर दिया है, ये देखो तुम लोगों के भाई का कान मैंने छीट डाला, और ये देखो मजाक के अलावा बाकी छीट डाला है इसका। तो बेचारा बेगम की खातिर क्या कुछ करवाता है। तो ऐसे इसके अंदर के अरमान है कि मैंने बेगम की खातिर एक दर्द ले लिया। अब तुम लोगों को पता है हम लेडीज़ लोगों ने कितने दर्द लिए में। देखो सबसे पहले तो एक तुम ही लोगों सर दर्द सबसे पहले है, उसके बाद एक कान का दर्द, दूसरे कान का, तीसरे कान का, चौथे कान का। अब मेरा बस नहीं चल रहा तो मैं यहाँ से भी छिदवा लूँ, मगर मेरे को डर लगता है। ये क्या हो? अस्सलाम वालेकुम नहीं किया तुमने? वालेकुम अस्सलाम। कैसा दिन गुजरा आज स्कूल का? अच्छा गुजरा। तो भाई इनकी टीचर ने इनको मॉनिटर बना दिया है क्लास का, तो ये बहुत अच्छी बात है। मॉनिटर बाजी बात कुछ इस तरह से, अगर आपको टीचर ने मॉनिटर बनाया है वो इसलिए इनको बनाया है, आपस की बात बता रही, मॉनिटर इसलिए बनाया है ताकि इनका ध्यान हो, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी जो है ना पार्टिसिपेट करें। इनकी टीचर बड़ी अच्छी है। बाकी प्रोग्रेस आपको साथ साथ ही बताएंगे। आज मुस्तफ़ा साहब भी बहुत एक्साइटेड थे और वो बड़े खुश थे। पहले तो वो कह रहे थे कि मैं उसी क्लास में बैठूंगा, कहीं ये ना हो कि मुझे ताने मेने मारे जाएं और मुझे बोला जाए तो फेलियर है। ठीक है, जितने ताने उसको उसकी अम्मा मारती है कोई और ना मारेगा, ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसी बात है। बाकी माशाल्लाह से वो स्कूल में गया, लेकिन होता तो बच्चे के लिए देखिए बहुत मुश्किल होता है ना, कि मतलब वो सारे उसके दोस्त अगली क्लास में चले गए हैं और वो और बिलाल साहब आपको पता है कि उसके क्लास के बच्चे जो उसके साथ पढ़ते थे, कहते हैं वो हैरान हो गए, वो कहते हैं भाई तू 5वीं क्लास में क्या कर रहा है, तू हमारे साथ आ, 6th के अंदर आ। तो फिर इसने बोला कि नहीं भाई मैं जो हूँ ना ज़रा मिड टर्म के एग्ज़ाम्स दे लूँ, मैम को जो है ना वो मैं इम्प्रेस कर लूँ, ज़रा पोजीशन ला के फिर उसके बाद आऊँगा मैं 6th के अंदर। तो वो लोग कहते हैं। बाकी इनकी टीचर्स भी कहते हैं नहीं बेटे ऐसे तो नहीं होता, मगर इन्होंने कहा कि नहीं मैम ने ऐसे बोला, तो कहती हैं फिर होता होगा ऐसे है। अगर बाकी बच्चा पुरजोश है, उम्मीद है इतना लाइक हुआ तो चला जाएगा। अगर वाकई उसने कुछ अरसे के अंदर कुछ करके दिखा रही तो चला जाएगा। क्यों जी? देखो आपस की बात यह है कि अगर जाके मैं इंसिस्ट करती और मैं बोलती कि इसको जो है ना काइंडली आप अगले उसमें प्रमोट करें, तो आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल से इतना ज़्यादा प्रेशर वो लोग नहीं डालते, कर देते। ठीक है, फर्दर जो है ना कुछ मेरे आगे वो रखते, शराइत रखते, जिसको अगर मैं मान जाती हूँ 6 में आता। मगर आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि 5 क्लास ऐसी है कि आपको वो सेकेंडरी स्कूल की तरफ लेकर जा रही होती है, सेकेंडरी की तरफ लेकर जा रही होती है। उसके बाद आप जो है ना 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, तो ये आगे जाके और मुश्किल हो जाने थे, और बच्चे से अगर कवर ना हुआ तो फिर बाद में पछताने से बेहतर यही है कि क्लास रिपीट करवा ली जाए। इतना भी कोई जो है ना दिल गुर्दे जिगर पे लेने वाला काम नहीं है कि अगर वो क्लास रिपीट कर ले। पहले मुझे बहुत दुख हुआ, मैं रोई पिट्टी, मगर फिर जो है ना सही हो गया। जी बोलो, करो। ये क्या है? ये रबड़ का चूरा तो नहीं डाल दिया इसने? स्टार भाई, तेरे को स्टार बना दिया उसने। स्टार, थैंक यू। बाकी ये तुमने डायरी फाड़ दी है अपनी? ये इसने डायरी फाड़ी है, नीचे से गिरे। अच्छा डायरी लेकर आई थी, उसके नीचे से ही गिरे। तो गाइस बात कुछ इस तरह से कि हमारी लाइफ ऐसी चल रही है जैसे चल रही है। लाइफ में ना ऐसे कोई क्या कहते हैं वो उथल पुथल हुई हुई थी, मेंटली डिस्टर्ब हुई हुई थी मैं, जिसकी वजह से जो है ना बस ना रिप्लाई दे सकती हूँ, ना जो है ना वो व्लॉग तरतीब से बना रही थी। बस बीच में छुट्टियाँ, 1-2 छुट्टियाँ इस तरह करके कर। ये कौन सा पार्सल है? मैं बिलाल साहब के साथ मिलके जो है ना इसको अनबॉक्स करूंगी। और ये आदमी नाश्ते के बाद मुंह धो रहा है, देखो अल्लाह ठन मारूं तुम्हारे सर पे। तो गाइस अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ आई है। बिस्मिल्लाह करके मैं भी करूंगी। अला भाई तू ही कर ले, सारा तू ही कर ले। तो आज का जो अनबॉक्सिंग है ना अभी आबाजी कर लेंगे, ठीक है? देखते हैं क्या है, कुछ महंगा तो नहीं मंगवाया। महंगा मंगवाऊं या सस्ता मंगवाऊं? थोड़े प्यो दी जेब जाएगी।
चलो महंगा मंगवाया होता आज मामा जाएंगी। कहाँ जाऊंगी? समंदर के किनारे। वाह। यकीन करो मेरा इतना दिल कर रहा है मैं समंदर के किनारे जाके बैठ जाऊँ। दिल का आलम मेरा ऐसे भी दिल कर तन्हा रहा है। तन है मेरे दिल का आलम, मगर क्या करें, जीना तो है। ये जो बंदर पैदा किए हैं मैं माशाल्लाह अल्लाह ताला ने दिए हैं छोटे छोटे, राजकुमारी हूँ। राजकुमारी दी हुई है इन लोगों की खातिर, जीना तो है। ओ काले बंदर, काले कपड़े पहने हुए हैं, जल्दी कर लो। गाइस ये निकला है पार्सल के अंदर से, माशाल्लाह से फिनिशिंग इसकी बड़ी प्यारी हुई हुई है। बाकी जनाब ये लैंप मैंने मंगवाया और ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है। पुराने वाले लैंप के अंदर ये चीज़ नहीं थी, रॉड नहीं था, जिसकी वजह से जब मैं उसके ऊपर लगवा रही हूँ जो है ना वो क्या कहते हैं, शोल्डर कह रही हूँ, होल्डर लगवा रही हूँ, बार बार टूट रहा है। जी फरमाएं। बाबा के अंदर भी ये रोड है। बाबा के अंदर ये रॉड नहीं है, बाबा की टांग में ये रॉड है। अच्छा तो ये वाला ना मैंने मंगवाया है क्योंकि मेरे पहले वाले लैंप बर्बाद हो गए थे। बार बार जो है ना मैंने आप लोगों को खुदाया ये देखो मैं इस चूचे को जो है ना जल्दी जल्दी मेरे घर से निकाल। मैं सिंड्रेला हूँ। सिंड्रेला, अच्छा मेरी बात सुने। तो ये वाला मैंने मंगवाया था क्योंकि पहले जो है ना मेरे पास एज इट इज़ एक इस तरह का लैंप था। अगर मैं उसके साथ ये मिलाऊं तो पता नहीं कैसा पूरा होगा या नहीं होगा, छोटा तो नहीं होगा, नहीं सेम उतना ही है। ये देखें सेम उतना ही है। तो ये लैंप जो है ना मैंने इस दफ़ा मंगवाए हैं और ये लकड़ी के हैं, तो ये अगर गिर विर भी जाएंगे ना तो नुकसान शुकसान नहीं होगा मेरा इस चक्कर में, जो है ना वेल एंड गुड काम है। ठीक है, इस तरह के मेरे पास पड़े हुए शेड्स पुराने वाले लैंप के, तो जो है ना मैं इसके ऊपर ये लगा लूँगी। ठीक है जी। गाइस लगता क्या है, कितने से का है? 1 लाख का या 10 लाख का? मेरी बेटी ने मुझे जलील करवाना है अपने बाप से। चुप कर जा तू, तुझे क्या है, पैसों का क्या है, तूने देने नीसड़ी ना मान, चल भाग यहाँ से। कितने का छोड़ दे तू, है जलील करवाना से जमी है। कान कर मैं बता दी, ठीक है इतने का, चल जा निकल। तो गाइस इसके ऊपर जो है ना अभी हम लोग होल्डर लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, खुद ही लगा लेंगे। बिलास आपको बोलूँगी या लगवा लूँगी तो जो है ना इंशाल्लाह ताला ये जबरदस्त हो जाएगा। बाकी मुंडी शुंडी धुल गई है आपकी, और गाइस ऐसे पोपटियाँ लग रही हैं माशाल्लाह, कान में बाली टुन 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 बेगम ने डाली। गाइस आप लोग लाजमी कमेंट में बताइएगा। ये देखो ये इसकी ख्वाहिश थी और बिलाल साहब की नहीं थी। मेरे से तो डिस्कस किए, कहती कि मैं आपके ना एक कान को ठीक है, मेरा दिल कर रहा है आप ये कोका पहने। मैंने कहा हम आपके जो मर्जी अच्छा अब यहाँ मेरा कोई जज नहीं करेगा क्योंकि सोने का कोका नहीं पहना है मैंने इस आदमी को, मैं इसको चांदी का लेके दूंगी, अभी आर्टिफिशियल है। मेरा इसको क्या हुआ, इसने क्या खाया भाई? अच्छा और देखिए आप मतलब गाइस बताओ सही ये कुछ लग रहा है या अभी लग रहा है, लाजमी बताइएगा कमेंट में। आप लोग लाजमी बता दीजिए कि इसने मुझे ये कोका डाला है, सही लग रहा है या नहीं लग रहा, बाकी आपने लाजमी मैंने क्या खाया? मैंने प्लेटर खाया। इसको क्या दौरा पड़ा है भाई? भाई उसकी मर्जी है, जो बच्ची है जो मर्जी करे। और एक और आपको बात बता दूं, हाली मुझे नहीं तकी बाबा को भी रात को इन्होंने कोका डाल दिया, लेकिन वो घर डाल के इन्होंने निकाल दिया, बोला भी तरीके से कोका डालूंगा। कोका खुद से ये पकड़ा, ये टक करके खुद से एकदम। अच्छा 2 दफा टक टक होती है। ये टॉप्स मैंने लेके ना पुश किया है जिसकी वजह से ना इनका जल्दी जो है ना वो हो जाता है। और बाकी मेरी बहनों आप लोग लाजमी कमेंट से बताइएगा कि किस किस मेरी बहन के मियाँ का या बेटे का कान वगैरह छिदा हुआ है, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और आपने अपने हाथों से छिदा हुआ है या दुकान पे जाके मशीन से करवा, लाजमी कमेंट से बताइएगा, ये भी हमें पता चले लाजमी। बाकी मेरी बेगम साहब ने खुद ऐसे किया, ऐसे 2 दफा टक टक, लेकिन दर्द नहीं हुआ, यही था। बाकी आपने लाजमी बताया किस किस का है आपके घर में? मेरा कान तो अम्मा ने छेदा है। तेरे अंदर कौन सी पापा कुटनी औरत का कीड़ा आया है, मुझे ये बता ले गाइस। मेरा तो कौन, ये पकड़ ये पकड़ ये पकड़, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अच्छा ये पकड़, मुझे बताने की जरूरत नहीं है शाबाश, शाबाश। कि मैं एक अदद मासी बन गई हूँ। तो गाइस ये देखो मैंने सुबह जो है ना अपना ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये देखो सुबह सवेरे एक्सक्यूज मी, आज ये काम करेंगे और आप करेंगे आराम। अच्छा जा भाई। तो गाइस अभी बात कुछ इस तरह से, ये देखो बिलाल से जैसे मैंने सेटिंग की हुई है ना, इसको उसी तरह रहने देना। इन ब्रशेस के अंदर जो है ना ये वाले ब्रश सर वाले मत डालना, ओके? अच्छा बात कुछ इस तरह से है, ये देखो ये मैंने कितने प्यारे जो है ना सारे सेट करके रखे हैं, सारे ब्रश इधर, ये मस्कारे मस्कूरे इधर, ये देखें, ये देखिए मैं कितना प्यारा सारा कुछ समेट के रखा है। आप हटो तो सही यार। ये देखो ये मैडम आई है, इन्होंने बर्बाद कर दिए, मैंने मेकअप जैसे सेट करके रखा हुआ था, ठीक है? ये देखो ये इन्होंने मेकअप बर्बाद करके रख दिए हैं। चलो ये मेरे ट्राइपॉड स्टैंड को छोड़ दो, शाबाश। चलो जाओ अभी अपना करो, नमाज पढ़ो, शाबाश चलो नमाज। ओके डन, बाय बाय, अब फिर मिलते हैं। नमाज के बाद मिलते हैं, जब आओ। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ ये आजकल सैड क्यों है। देखिए ये नॉवल पढ़ती है, ये 1 ये मैंने दराज से मंगवाए 2 3 4
5 ऐसे जो नॉवल वगैरह पढ़ती हैं लेडीज, उन्हें पता है इसमें स्टोरियाँ जो ठीक है बड़ी सैड स्टोरियाँ भी होती हैं और कुछ मज़ाहिया भी होती है, जिसकी वजह से ठीक है ये हार्ट अटैक ना ऐसे। और माशाल्लाह स्पीड इतनी ज़्यादा है, नावल यकीन करें एक नावल इसने सबसे पहले पढ़ा था, कम से कम कोई 300-350 पेजेस का था, 4-5 दिन सारा नावल फिट। कहती है मैंने दराज से ज़्यादा मंगवाने, तो उसके बाद उन्होंने दराज से मंगवाए हैं 5 मंगवाए हैं, इसमें से एक पढ़ लिया भी नहीं। नहीं अभी लगा भाई ये वाला पढ़ रही हुई है। अच्छा मेरी औलाद को लगता है ये ज़ोंबियों के हाथ है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने किसी ने ये पढ़ा हो, मेरे औलाद कह रही थी मेरी कि ना ये सारी हॉरर होगी, मगर हॉरर वॉरर नहीं है, मजे का नॉवेल है, ठीक है। अच्छा बाकी आप लोगों, अच्छा मुझे शादी से पहले भी बहुत ज्यादा शौक था रीडिंग का। मैं ऐसे ही ना बुक्स ला के पढ़ती होती थी, रिसाले पढ़ती थी, कोई जो है ना अंबिया के किस्से वगैरह, बस इस तरह ला के पढ़ती थी, मुझे शौक था। मगर शादी के बाद ये शौक छूट गया, या ऐसे बोलो शादी के बाद नहीं छूटा, मोबाइल फोन आने के बाद छूटा है, क्योंकि मैं मोबाइल शादी के बाद भी ये मेरे से बकायदा मंगवा के पढ़ती होती थी, लेकिन जब मोबाइल फोन आया ना, मोबाइल फोन उन्होंने ठीक है जीके के बंदे का दिमाग बिल्कुल फिनिश कर दिया। बाकी कौन कौन इस बात से एग्री करता है कमेंट्स में लाजमी बताएगा। देखो मोबाइल इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन वो स्ट्रीम लेवल का इस्तेमाल करना नहीं अच्छी बात। बाकी आप अगर नावल पढ़ती है, कौन कौन सी हमारी बहनें अभी भी शादी के बाद भी पढ़ती है, तो कमेंट्स में लाजमी बताएगा, पता चले अजीजा अकेली नहीं है, बहुत ज्यादा लेट है। लेकिन एक भाई और बात, एक और बात, वो नमाज पढ़ रही है माशाल्लाह, सॉरी गाइस, माशाल्लाह अबिया फातिमा चेक कर, गाइस इधर हमारे पास ना ये दिखा, इसका स्टंट दिखा भैया, ये स्वैग तेरा खत्म नहीं हो रहा। इसका स्टंट दिखा कोई हमें, तो गाइस ये इसका माशाल्लाह चूजा से छोटा सा काफी स्टंट दिखा इसका कोई। ओ ये देखिए ये उड़ता है माशाल्लाह भी काफी ज्यादा। मुझे ना मारेगी उसको, नहीं पकड़ना खेल रहा भाई, उसका पिंजरा साफ करो, निकल। तो गाइस हमारे पास आ चुकी है इनकी टीचर आ चुकी है। अभी ये बच्चे मुस्तफा हैंड वॉश कर, फेस वॉश कर, टीचर आ गई है। और फौरी ये भैया का ये चक्कर, भैया कहाँ से, भैया कहाँ से चली गई तू गायब। तो ये गाइस ये खिड़की तो भैया फातिमा टाटा हो चुकी है। और इनकी जो ट्यूशन टीचर है वो भी आई हुई है, ठीक है बच्चे लगी रहो। और बाकी इधर क्या कह रहे हैं, डायरी में क्या था इनके, मेरे को जरा चेक करो, क्या डायरी में क्या मिला मुझे, पहले आ रहा निकालो उर्दू का। आपने धोया हाथ मुंह, शायद आपको समझ लेट मैं आती। तो जो है ना वो खाना भी नहीं खाया, मैं इसके लिए बनाती हूँ खाना। वो अब कह रहा है मुझे न लाओ, मुझे तो हर जगह से पकड़ के घसीट रहे हैं। चलो ये बुक्स का कैसे हशर किया हुआ है, भैया सही से कर, क्या ड्रामे कर रहे ऐसे नहीं थी ये देखो कैसे कर रहे हो तुम लोग, ये देखो कैसे कर रही हो बुक्स को। चलो निकालो, चलो यहाँ से स्टार्ट करो। अच्छा मैं ला रही हूँ, यहाँ से पढ़ो। मेरा शान और नाजिया, हाँ पढ़ो। मेरा नाम शान है, बेटा टावल ही संभाल करते हैं, चलो नहीं करें, माल भी बना के आते हैं। चल गाइस तकी बाबा का ठीक है, ये इधर अबिया फातिमा को टीचर पढ़ा रही है, तकी बाबा को भी नहीं माश की माँ करवाती है। आए आप इनको पढ़ने दे, आप जरा मेरे पीछे। चल खाना तुम्हारे लिए बना रही, तुम जाओ, हाथ जोड़े, मैंने कहा था निकलो। और ये देखो सॉक्स कैसे फेंके हुए होते हैं, तुम लोगों ने सुबह मेरा दिमाग पे चढ़ना, बोलना कहाँ पे फेंके हैं सॉक्स, निकाल के दो। अच्छा वाशरूम तेरी माँ ने कुछ बोला था तेरे के यूनिफॉर्म के बारे इधर में? देखो, इधर देखो, ये बहन के देखिए किस तरह रखे हुए हैं, मैंने नहीं रखे, उसने खुद ही रखे हैं। अच्छा ये यूनिफॉर्म का कुछ करे, आपको कुछ बोला था मामा ने, शायद भूल गए हैं। इसका दिमाग वैसे ही फाड़े गया। शाबाश, दिमाग को थोड़ा तेज चलाएं। अपना चूचा जाना है रखो, चूचे अब देखो। पहले वो करो उसके बाद ये करो। हाँ चलो कहाँ ये कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कैसे रखना है? अब भैया के कैसे पड़े हुए हैं, या देख लीजिएगा। देख भैया का यूनिफॉर्म नजर आ रहा है, भैया ने हैंग किया हुआ, आप भी तरह हैंग कर दो। शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह, चलो शाबाश। 2000 years later. तो गाइज वेलकम बैक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। घर का काम शाम करके निबेड़ शिबेड़ के आपकी बहन को इतनी ज़्यादा प्यास लगी है, पानी का ग्लास ये मैं लेकर आई हूँ, मगर उसके साथ मैंने कहा कि अपने बीज चीज भी खा लूँ, क्योंकि अभी जो सेशन चल रहा है ना मेरा, वो कद्दू और अलसी के बीजों का चल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग 1 चम्मच भरेंगे। ये मैंने कद्दू के बीज पीसे कोई नहीं, और ये ऐसे खा रही है। अल्लाह शाफी, अल्लाह काफ़ी, अल्लाह माफ़ी। तो गाइज़ मैंने जो है ना ये खा लिया हुआ है, और यकीन करो इस दफ़ा जो है ना बीज मैं रेगुलर करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो यकीन करो कोई भी काम आपकी बहन से रेगुलर नहीं होता, बीच में एक आध मिस हो जाता है, मगर ये जो बीज है ना इस दफ़ा मैंने काफ़ी ज़्यादा खाए हैं, और मैंने खुद फील किया है कि मेरे यहाँ पे जो बाल है ना वो पहले की निस्बत कम आए हैं। और जनाब यहाँ पे देख लो, ये फिर से निकल आ गए हैं खिलौने, ठीक है। ये ऐसे ही होता है। मैं पूरे घर की सफाई करके आई हूँ, जैसे कि आप लोगों को दिखाती हूँ, सारे घर की सफाई निबेड़ के आई है आपकी बहन, ठीक है। ए बंदा कभी अंदर बहता है, कभी बाहर बहता है, इस बंदे का और कोई काम नहीं है सिवाय फ़ोन इस्तेमाल करने दे,
ठीक है, ये बंदा फ़ोन लेके बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, कोई हमारे साथ गल्ला बातें कर लो, ऐसा ना हो कि हम जो है ना तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दें। और यार बात सुनो, मैंने ठीक है आप जब अपने काम कर रही है तो मैं आपको काम से रोक के आपसे बातें करूं? अभी अपने काम खत्म करके बैठे इधर बातें करें, जितनी बातें करनी है माशाल्लाह करें। हाँ हुण गल्लां करने का फायदा वो आ गया थोड़ा मुड़ा। अच्छा, बात कुछ इस तरह से है कि हम लोगों ने ओ बिस्मिल्लाह करो, हाँ टक्कर बज गई। हम लोगों ने जाना है शादी के ऊपर, ओके शादी के ऊपर जाना है क्योंकि मेरी बहनों ने बोला है कि मैं नेवी ब्लू वाला सूट पहन के जाओ, तो अपन का सूट तो डिसाइड हुआ है। बाकी अभी बाजी को जो PR में फ्रॉक आई थी मैं वो पहना के लेके जाऊंगी। आप बता दो आपने क्या पहना? हमारे वो बस जो उसके ईद के जो जोड़ा था सलवार कमीज पहनोगे, नीचे कौन से जूते पहनोगे? मसला नहीं, टेंशन बस गुजारा चलाओगे तुम। पैंट शर्ट को पहन लो, अपनी ढीली सी पैंट उसके ऊपर शर्ट हैं, पैंट शर्ट पहन लो। बस सलवार में मैं कंफर्टेबल वो इस्त्री कर दे। आए बाली पा के तो सलवार कमीज पाएंगा बाली। हाँ है। तो गाइस मैंने अभी पार्लर भी जाना है और अभी लाइट का वेट हो रहा है। लाइट आया तो मैं इन सबके कपड़े प्रेस कर दूं। वैसे मन तो नहीं कर रहा शादी पे जाने का, मगर कुछ चेंज लाने के लिए बंदा जाना शादी की तरफ चला जाए तो ज़रा दिल खुश होता। क्या चाह रहा है भाई, क्या चाह रहा है? मेरे दुपट्टे के साथ लटका हुआ है, ये देखो क्या चाह रहा है भाई हो, भाई हो। मेरा तो गले के साथ ये लटका हुआ है बंदा। बाकी जनाब अली, आप लोगों को किसको शादी की रोटी खाने का बहुत शौक है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी हम लोग इंशाल्लाह ताला जाएंगे आज वलीमे के ऊपर, देखते हैं क्या सीन है। बाकी जनाब मेरे को फंदा लगने लगा है, देख लो ये मुझे फंदा लगा के ये कौम मानेगी, देख रहे हो तुम लोग। वेलकम बैक हो गया आपका किचन के अंदर। अभी मैं मुस्तफ़ा साहब के लिए बना रही हूँ पराठा और अंडा, और हमारी गैस जो है ना वो जा चुकी है क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है। यहाँ पर टाइमिंग बनी हुई है तो मैं सिलेंडर के ऊपर बना रही हूँ। अगर सिलेंडर ख़त्म हो गया तो फिर वल्लाह आलम सिलेंडर मिलता है या नहीं मिलता है इसका भी कोई पता नहीं है। बाकी हम लोग मज़ेदार सा देसी घी में पराठा बना रहे हैं। ये देखो जी, ये देसी घी है माशाल्लाह। ये मैंने इस दफ़ा जो है ना कराची से ही अरेंज किया है, मैंने पंजाब से नहीं मंगवाया। पंजाब वाला बड़ा महंगा पड़ रहा था बॉस, आने में जाने में, और उसका रफड़ भी बहुत है, ठीक है। तो इस चक्कर में मैंने जो है ना यहीं से मंगवाया, अरेंज किया। ये भी ज़बरदस्त है, जैसा कि मैं घर पे बनाती थी सेम उसी दूध का उसी मलाई का जो है ना ये निकाल के दिया हुआ है, ठीक है, घर का निकला हुआ। बाकी जनाब अली अभी मैं इसके लिए बना रही हूँ मुस्तफ़ा के लिए, क्योंकि अभी 6 नहीं बजे, उससे पहले मुझे जो है ना इसके लिए खाना वाना बनाना है, ठीक है। आज रात का खाना हो सकता है कि अपन का जो है ना शादी हॉल का लिखा हुआ। बाकी जनाब ये अपन का हो गया है पराठा। अच्छा, ये जो इतनी उछल रही थी ना, मेरे बाल देखो कितने सूखे हैं। तो सही से बोलेगी, सही से बोलेगी तो तब भी कुछ नहीं जाता बहन। मेरे बाल कितने नोज पे जख्म हुआ हुआ है तुम्हारे, माशाल्लाह का नाम नजर लग जाएगी। तो फिर दिखाने क्या गाइस मेरे बाल कितने सिल्की हैं। अच्छा, आज ये बड़ी शौकी हुई है, ज़्यादातर ऐसे नहीं होता मगर ये शौकी आज इस चक्कर में हुई है कि अब्बा हजूर घर में है और खुशी के चक्कर में कि भैया अपन शादी में जाएंगे, ठीक है। इस चक्कर में ज़रा खुश हुए हैं। बाकी मैंने यहाँ पे बना दिया हुआ है पराठा। ये हमारा पानी भी ख़त्म हुआ हुआ है, एक बोतल लगी हुई है, दूसरी ख़त्म होने को है। ओ सर जी, ये काका भी भर के लेके आना है। अच्छा बाहर जाते हैं ले आते हैं। तुसी तो जहाँ दी बाली पाई है ना, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੱਕਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਫੈਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਦਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ लगनी हो कि सर जी टंग ਤੇ टंग ਧਰ के बैठे हैं, मतलब कोई बातचीत ही नहीं है, मतलब अपने आप को तो क्या समझ रहे हैं लौंडा। देखो जरा कैसे मेरा वो हो गया, इसको बंद करती हूँ मैं यहाँ से सिलेंडर का। अच्छा, मेरी एक बहन कह रही थी कि इसको नीचे कैबिनेट वगैरह में मत रखो, ब्लास्ट होने का खदशा होता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, ब्लास्ट ना हो। बाकी जनाब मैं इसकी और कोई जगह बना लूँगी, फिर वक्त यहीं पे रखा हुआ। Few moments later. तो गाइस वेलकम बैक हो गया। यहाँ पे हमारे घर में रहने वाली वो मखलूक है जो औरतों से भी 4 हाथ आगे है। मतलब ये है कि इस बंदे के पास इतने कपड़े इसको अपने पे क्या शादी पे जाने के लिए अपने कपड़े मिल ही नहीं रहे, इतने कपड़े। देखो यहाँ गिराए हैं, वहाँ गिराए हैं, वहाँ गिराए हैं। अपने चेहरे के हिसाब से देखो, जो सिलेक्ट होता है कर लो। तो गाइस हमारे कपड़े सारों के फाइनल हो चुके हैं, मुस्तफ़ा के, मेरे, अभी आगे। अच्छा, मैं जो हूँ ना ये वाला ड्रेस पहनने वाली हूँ आप लोगों की रिकमेंडेशन के ऊपर, ठीक है। ये ब्लू ड्रेस पहनूंगी, मुस्तफ़ा की ये ऑरेंज वाली, और साथ में ये पैंट। तकी साहब के जो है ना ये वाले कपड़े ईद के जो थे। उसके बाद अभी बाजी का मैंने आप लोगों को बताया था कि PR में जो फ्रॉक आया था ये पहनाऊँगी इसको, ठीक है। ये इसको तो बेचारी के इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ये पहनाऊँगी नीचे टाइट्स, और हमारा काम चल सो चल। अभी इस बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा, टाइम मेरे पास शॉर्ट रह गया हुआ है, लाइट हमारी जाने वाली है। उसके ऊपर से देखो ये पैंट इसने इस्त्री करवा ली है, शर्ट भी इस्त्री करवा ली है। अभी भी इसके ऊपर सेटिस्फेक्शन नहीं है, अभी मज़ीद निकाल रहा है कपड़े, और कपड़े अगर निकल भी आएंगे तो इस्त्री कैसे होंगे आई डोंट नो, ठीक है। ये देखो लगा हुआ है, अपना सर दे के लगा हुआ है भाई। पुराने कपड़े अपने पास उन्हीं में एडजस्ट करने हैं हम तो। नहीं तो हमने ऐसे नए लिए हैं, ठीक है। अच्छा, बात की जैसे पुराने कपड़ों का इसलिए बोला क्योंकि ये बोल रहा था कि मैं जो ना वो वाले कपड़े पहनूंगा अपने ईद के, मगर ईद के कपड़े इसने 2-4 दफ़ा पहन के ना इस बंदे ने पूरे कर दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब वो धोने वाले पड़े हुए हैं, बीच में 1-2 दफ़ा पानी नहीं आया,
एक दफ़ा पानी नहीं आया, तो 2 दिन मुझे ऐसे वेट करना पड़ा। तो मैंने वॉशिंग मशीन दोबारा नहीं लगाई, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि पानी आ जाए तो फिर लगाऊँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह पानी आया, मगर अब वॉशिंग मशीन तो नहीं लगा सकती ना, मुझे जाना है, लाइट की टाइमिंग भी ऐसी बनी हुई है। तो भैया मेरी तो पार्लर वाली से बात हो गई है, पार्लर जाके अपने को आईब्रो बनवाऊँगी, को ब्लीच करवाऊँगी। उसके अलावा मैं जो ना अपना हेयर स्टाइल भी उसी से बनवाऊँगी। अरे भैया तुम कहाँ से ऑन हो गए हो? ये ऑन हो गया। अच्छा बात कुछ ऐसे किया ना हमारे, नहीं, आपको मैं करूँगी फेशियल वाले जो शलवार कुर्ता है मैं वो पहन लूंगा, लेकिन आपने हमारे साथ ज्यादती की, हमारा वो नहीं दो यार। तुम्हारा कौन सा दूसरा निकाह है जो तुमने शलवार कमीज पहन के जानी है? वहाँ पे जाके तुमने जुम्मे का खुतबा पढ़ाना है। वलीमे के ऊपर ज़्यादातर जो है ना बंदे पैंट शर्ट पहनते हैं, तो पैंट शर्ट पहनो कट के। चलो निकाल रहा है, फेंक रहा है। ओ भाई सर्दियों के कपड़े रहने दे, बाद में कर दूंगी यार। लदा बोलो, दराज में पड़े हुए जाओ। वो मखलूक जो है ना वो पीछे से हैंगर लेके घूम रही है, जहाँ मौका मिलेगा किसी की भी तशरीफ पर टिका दे। ठीक है, यहाँ पे इस बंदे को समझ ही नहीं आ रही कौन सी ड्रेसिंग करें। कभी ये खाकी पैंट के ऊपर काली शर्ट पहन के खड़ा रहता है, कभी कहता है उसके ऊपर पहन के। जी फरमाओ। हाँ हाँ, क्या तुमको चॉकलेट खा के मुंह का हाल कुछ नहीं है? सीन ऐसे है, हम दो जो आपको नजर आ रहा है ना है, ये आपका भाई सिर्फ जस्ट ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है। ब्रांडेड मतलब बाहर की कंट्री के जो ब्रांड होते हैं बड़े श्रद्धा कह रहा है लुंडा के कपड़े पहन। हाँ, निंदा का कपड़े हमने पहन के दिखा रखा है। सिर्फ बताओ ये पैंट काली शर्ट की अच्छी लग रही है, जीन्स के पहन के दिखा अभी रखा है। आप लोग बताना गाइस, क्योंकि जुगाड़ तो फिर ऐसे ही होते हैं ना बाबा। 2000 years later. गाइस वेलकम बैक। हो गया टचअप, मैंने खुद दे लिया हुआ है, जैसे कि थ्रेडिंग वगैरह मैंने कर ली हुई है, अपर लिप कर ली हुई है। अब मेरे जो है ना आईब्रो रहते हैं, वो उसके लिए मैं जाऊंगी पॉलर के लिए, और मैंने उससे बात कर ली कि भाई हेयर स्टाइल जो है ना मैं पॉलर से बनवा लूँगी, अपना भी और अबीहा का भी। मैं सोच रही थी ब्लीच करूँ, और मुझे जो है ना ये दुकान से ये ब्लीच मिली है, तो मैं सोच रही हूँ रहने दूँ ब्लीच को, क्योंकि ब्लीच की मुझे लग रहा है खासी ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बाल गोल्डन गोल्डन हुए हैं, तो चलो चल जाएगा, क्योंकि ईद पे मैंने करवाई थी। और बिलाल साहब को कहा था कि भाई आप फेशियल करवा लो, मगर बिलाल साहब की होगी मेरे साथ अनबन क्यों हुई है, वो इस चक्कर में हुआ है। मैंने उनको कहा कि भाई मैं जा रही हूँ पॉलर की तरफ, मैं जो ना पॉलर से करवा लूँगी ब्लीच। तो बिलाल साहब कहते हैं नहीं जी, तुम्हें क्या ज़रूरत है ब्लीच करवाने की, सिर्फ टचअप करना है तुमने मेकअप के साथ, इतना ज़्यादा टाइम तुम क्यों लगाओगी? तो मैंने कहा चलो सही है, मैं मंगवा के लगा लेती हूँ। मगर बिलाल साहब ने बोला कि मैंने नहीं, तुम्हारे मुंह के ऊपर मजीद बाल आ जाएंगे, रहने दो, बार बार ब्लीच करती हो ये वो। फिर वो अपने कपड़े वगैरह करते हैं। मैंने कहा भाई जल्दी कर लो, तो आगे से उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कोई फेशियल नहीं करवाना, जाओ अपने काम से काम करो। ऐसे करके वो नहाने चले गए। मैंने उनको मनाने की किया, मगर कोई बात नहीं, मान जाएंगे, ठीक है। बाकी जनाब अली ये अभी सिचुएशन चल रही है कि अभी जो है ना मैं चेंज करने के बाद पॉलर जाऊंगी, अबिया को भी साथ ही ले जाऊंगी। वो आईब्रो वगैरह बनाने के बाद जो है ना देखते हैं क्या सीन होता है। अभी का सिर्फ यह सीन है कि अब कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए हैं, जाने की फुल तैयारी है। अब देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में क्या होता है। अब आगे की स्टोरी बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो करना लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मुलाकात होगी कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।